गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। एक भाई स्कूल गया, उसके स्कूल में एक चमचमाती कार आई। बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद कार के पास जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, हमने भी ये किया है कि कार खड़ी रहे तो उंगली से अपना नाम लिख ही देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कार अपने नाम हो गई हो, इतना सुख मिलता है। लिख देते हैं अपना नाम डस्ट पर। वो आदमी आया जिसकी कार थी, तो उसने बच्चे से कहा, बेटा कार अच्छी लग रही है? बोले, अंकल बहुत अच्छी लग रही है। किसने दी? बोले, आज मेरा जन्मदिन है ना, मेरे भाई ने मुझे ये कार गिफ्ट में दी है। तो बच्चे ने कहा कि अंकल आपका जन्मदिन है? बोले, हाँ। बोले, मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, मैं गरीब बच्चा हूं। तो बोले, गिफ्ट की जरूरत नहीं बेटा, तू कार को इतनी अच्छी निगाहों से देख रहा है, तुझे कार में घूमना है? उस गरीब बच्चे ने कहा, हाँ अंकल मुझे कार में घुमाओगे? बोले, हाँ बेटा बैठ, आज मेरा जन्मदिन है, तुझे कार में जरूर घुमाऊंगा। बच्चे को बिठाया, पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। बच्चे ने कहा, अंकल जब इतना तुमने मुझे घुमाया है तो मेरे घर पे छोड़ दोगे मुझे? अंकल समझे कि यार घर में जाके बड़ी धौंस दिखाएगा। देखो इतनी महंगी कार में मैं बैठ के आया हूं, दोस्तों को दिखाएगा अंकल मुझे कार में छोड़ने आए। तो उस आदमी ने सोचा चलो यार बच्चे का मन रह जाएगा, दिखा देने दो धौंस इसको। बिठाया, जैसे ही लेकर के गए तो बच्चे ने कहा, वो जो झोपड़ी है ना वो मेरा घर है। उसने कहा, ठीक है बेटा तुम उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया। तुम इतने गरीब हो? बोले, अंकल मैं हमेशा गरीब रहूं ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन आपने मुझे छोड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं। क्या आप 5 मिनट रुकेंगे? उसने कहा, जरूर रुकूंगा। उसके मन में प्रश्न आ रहे थे आदमी के, ये दोस्तों को बुला कर लाएगा, पड़ोसियों को बुला कर लाएगा, मैं इतनी महंगी कार में बैठ कर आया हूं। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उसका ये बच्चा नहीं आया अभी तक। 15 मिनट हो गए, उसने आवाज लगाई कि बेटा मैं जाता हूं, मुझे और भी काम है। उसका अंकल बस 2 मिनट और। मालूम है 2 मिनट बाद उस कार वाले के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या देखता है कि बच्चा जो झोपड़ी के अंदर गया ना, जब लौट करके आया तो उसके साथ ऐसा बच्चा आता है जिसके दोनों पैर नहीं है। ध्यान रखिए, उसको हाथ से पकड़ के सहारा दे के हाथ के बल बच्चा आता है। वो देखता है क्या नजारा है। आया जैसे ही और आने के बाद उसने कहा, देख ये अंकल मुझे कार में बिठा कर लाए। इस आदमी ने कहा कि अपनी बड़वारी करेगा। उसने पूछा कि ये कौन है? बोले, अंकल इसको अच्छे से कार देख लेने दो। उस अपाहिज ने जब उस कार को देखा, देखने के बाद उसने कहा, छोटे ये कार आज अंकल का जन्मदिन है, उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट दी है। मैं भी अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कमाऊंगा कि अपने अपाहिज भाई को एक कार उसको गिफ्ट में ला कर दूंगा। ध्यान रखना, तेरे पैर नहीं है ना, मैं तुझे बिठाऊंगा इसमें, वो बिठा कर तुझे सारी दुनिया दिखाऊंगा। अंकल की आंख में आंसू आ गए।
उसने कहा कि बेटा ये तुम्हारा भाई है? बोले जन्म से विकलांग है, इसके दोनों पैर नहीं हैं। अंकल आप मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए, मुझे वो खुशी नहीं मिली। आप सोच रहे थे जब मैंने नाम लिखा था तो आपको लग रहा होगा एक कार देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। नहीं अंकल, जैसे ही आपने कहा कि मेरे भाई ने गिफ्ट दी है, उसी समय मुझे मेरा भाई याद आ गया। मैं बड़ा होकर के अपने भाई को तुम्हारे जैसी कार जरूर ला कर दूंगा। उस अंकल ने लिया, बच्चे को बाहों में भर लिया। बोले आज भी भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं। उस बच्चे ने अपनी खुशी के लिए नहीं, भाई की खुशी के लिए कार में बैठकर झोपड़े तक पहुंचा करता है। मान्यवर, जिस घर में, जिस परिवार में ऐसे भाई होते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं उस घर के लोगों को रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, उनका जीवन ही रामायण हो जाया करता है। आपसे इतना ही मेरा आग्रह है, घर के भाइयों में प्रेम रहेगा, रामायण पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। वरना रामायण पढ़ के भी लोग विभीषण और रावण जैसा जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखिए, जब विभीषण ने रावण को छोड़ा, वो जाकर के जब राम के पक्ष में खड़ा हो गया, कुंभकर्ण ने एक शब्द बोला था, पूरी रामायण का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, मैंने रामायण पढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण ये क्या किया तूने? भाई का साथ छोड़कर दुश्मन के पक्ष में खड़ा हो गया। विभीषण ने कहा भैया कुंभकर्ण, भाई अन्यायी है, भाई गलत कर रहा है, भाई अनीति कर रहा है, इसलिए मैंने अनीति का साथ छोड़ा और नीति के पक्ष में आके खड़ा हो गया। भाई अन्याय कर रहा है, मैं न्याय का साथ दे रहा हूं। मालूम है विभीषण को कुंभकर्ण ने क्या बोला? बोले भैया तो जो कुछ भी कर रहा है वो तू जान, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तू जो राम के पक्ष में खड़ा हुआ, तू भले ही धर्मात्मा हो जाए, धर्म के पक्ष में खड़ा होकर, लेकिन एक बात याद रखना विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कहकर याद नहीं करेगी। जब भी दुनिया याद करेगी, घर का भेदी लंका ढाई कह करके याद करेगी। जब भी दुनिया तेरा नाम लेगी, कुल घाती के नाम में तेरा नाम आएगा, भ्रातद्रोही में तेरा नाम आएगा। अरे विभीषण, भैया से विद्रोह करके कितना भी धर्म कर लो, घर का भेदी लंका, तेरी इज्जत राम लक्ष्मणों में नहीं होगी, तेरी इज्जत कलंकित व्यक्ति में तेरी इज्जत होगी। और इसका प्रमाण ये होगा कि कलयुग में हर व्यक्ति विभीषण की प्रशंसा तो कर देगा, लेकिन अपनी औलाद का नाम विभीषण कोई रखना नहीं चाहेगा। कोई नहीं कहेगा मेरी, तुम्हें कभी मिला विभीषण नाम रखा हो? लोग आते हैं मेरे पास, बच्चे का नाम रखो, और यदि मैं विभीषण रख दूं ना तो लोग कहेंगे महाराज ये क्या कर रहे हैं? धर्म की शरण में जाकर भी तू कुल कलंकी कहलाएगा, ध्यान रखना, तू भ्रातद्रोही कहलाएगा। तो डूंगरपुर वालों, समय आपका हो गया है। अपनी बात को समेटते इतना ही कह रहा हूं, चाहे तीर्थ करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, यदि घर के भाई में प्यार नहीं है तो तुम्हारा धर्म कुलद्रोही और कुलघाती के रूप में याद किया। कौन रखता है विभीषण नाम अपनी औलाद का? कोई नहीं रखा करता है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मंदिर में धर्मात्मा बनने से पहले हर आदमी को अपने घर में धर्मात्मा बनना चाहिए। ध्यान रखिए, भरत जी महाराज 14 वर्ष वन महल में रहकर भी वनवासी रहा करते हैं। विचार करिए, वनवास जैसा जीवन जिया करते हैं अपने भाई के लिए। ध्यान रखना, 2 लड़ाइयां इस देश में हुई। जब एक भाई सिंहासन और संपदा के लिए लड़ता है भाई से, तो देश में महाभारत होती है। और जब एक भाई भाई के लिए सिंहासन छोड़ता है तो रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हो जाया करती है। रामायण हुई सिंहासन छोड़ने के लिए, महाभारत हुई सिंहासन पकड़ने के लिए। राम भी बैठना नहीं चाहते हैं और भरत भी बैठना नहीं चाहते हैं। डूंगरपुर वालों, कुछ करो या ना करो, अपनी समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को
फिर से रामायण जैसा जीने का प्रयास करिए, आपका जीवन सार्थक सफल होगा। मनुष्य को कोई एक अच्छी चीज मिली है, वह केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है, तो वह अच्छी चीज यदि कोई है, क्या होगा? बोलो। नहीं बोलो, तुमको प्रवचन याद है, मुझे मालूम है, यूट्यूब में सुन रखे हैं। मनुष्य को एक सबसे अच्छी चीज दुनिया में मिली है जो किसी को नहीं मिली है, लेकिन आदमी जब उस चीज का दुरुपयोग करता है तो उससे बुरी चीज दुनिया में कोई दूसरी होती भी नहीं है। क्या सोचो कभी तुम मनुष्य हो या नहीं, पहले ये फाइनल करो, नहीं तो तुम गलत फहमी में बैठे हो। मनुष्य हो ना सभापति जी? मनुष्य हैं। कौन सी चीज तुमको सबसे अच्छी मिली है? बोलिए। दिल की बात मत करो, वो कल का चैप्टर था, खत्म हो गया, वो आज वाला बात करो। यदि मनुष्य को जीवन में कोई सबसे अच्छी चीज मिली है, एक ऐसी शक्ति मिली है, एक ऐसी ताकत मिली है जिसके कारण मनुष्य महान हो जाया करता है, और उसी के कारण यदि दुरुपयोग हो जाए तो मनुष्य निकृष्ट हो जाया करता है। यदि मनुष्य को दुनिया में सबसे अच्छी कोई वस्तु मिली है, कोई सबसे अच्छी चीज मिली है, सबसे अच्छी कोई अदा मिली है, सबसे अच्छी बात यदि कुदरत ने हमें नवाजी है, तो वह होता है आदमी का बोलना। क्या? बोलने की शक्ति जानवरों के पास नहीं है, नारकों में तो सवाल ही नहीं है। मनुष्य को कोई सबसे अच्छी चीज मिली है तो वाणी मिली है, और ये हजारों की जनमेदनी यदि यहां का आकर बैठी है तो मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं बैठी है, ये मेरी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से आकर बैठी हुई है। भगवान महावीर बहुत सुंदर थे, ऋषभदेव बहुत सुंदर थे, राम बहुत सुंदर थे, लेकिन एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों, कि महावीर का चेहरा कैसा था वो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हो। ऋषभदेव का चेहरा कैसा था वो हम नहीं जानते हैं, राम का चेहरा कैसा था ये नहीं जानते हैं, कृष्ण का चेहरा कैसा था ये नहीं जानते हैं, लेकिन राम की महावीर की वाणी कैसी थी सदियों के बाद भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। महावीर ने जो बोला वो अमर हो गया, ऋषभदेव ने जो बोला वो अमर हो गया, श्री राम ने जो बोला वो अमर हो गया। लोग इनके चेहरों को याद करते हैं या इनकी जुबान को याद करते हैं? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं। हर धर्म के पास एक धर्म ग्रंथ हुआ करता है, उस धर्म ग्रंथ में उनके महापुरुषों की वाणी समाहित हुआ करती है। ध्यान रखिए, रामायण में वाल्मीकि की वाणी समाहित है, ध्यान रखना, गीता में नारायण कृष्ण की वाणी समाहित है, तो आगम पुराणों में भगवान महावीर और ऋषभदेव की वाणी समाहित है। किसे याद रखा जाता है? वाणी को ध्यान रखना। कुत्ते के पास सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है, बंदर के पास सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन वो भौंक तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आज वाणी का महोत्सव है, ये ज्ञान गंगा महोत्सव वाणी का अनुष्ठान है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान यहां पर शुरू हो रहा है जहां विचारों की आहुतियां होंगी और वाणी की आरती उतारी जाएगी। वह अनुष्ठान ज्ञान गंगा महोत्सव हुआ करता है। ध्यान रखिए, वाणी को संभाल के बोलो। बोलना मुझे भी पड़ता है, बोलना आपको भी पड़ता है, लेकिन बोलने में बहुत फर्क हुआ। ऐसे तो तुम दिन भर बोलते हो, बाग 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 बाग। मैं तो एक आदमी बोले, महाराज आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी डूंगरपुर की महिलाएं जहां दो बैठ जाए वहां शांति नहीं होती है, आपके प्रवचन में इतनी महिलाएं शांत बैठी हैं। मैंने कहा जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल शांत चित्त बैठी यहां देख रही हैं। विचार करिए, ऐसे तो आदमी दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, इतना बोलता है,
कि चुप ही नहीं होता है आदमी। दिन बोले तो बोले, रात में भी बोलता है। वो रात में तो और कुछ तुम लोग ज्यादा ही बोलते हो, क्योंकि मालूम है रात में महाराज मौन है, भैया वृत्ति में तुम्हारे प्रवचन शुरू हो जाए। वो दिनेश, कल तुम्हारी चल रही थी आनंद यात्रा, हम चुपचाप बैठे देख रहे थे, ध्यान रखिए। इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, रात में बोले तो बोले। एक आदमी तो मैंने देखा जो नींद में भी बड़बड़ाता है, ध्यान रखना, नींद में भी चुप नहीं होता। और महिलाओं का तो पूछो ही मत। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, केशरिया जी वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो मैं नागफणी जाके करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना है, इनसे ज्यादा पंगा नहीं लेना है, ध्यान रखिए। इतना बोलते हैं, इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है। और अभी कह दिया जाए कि माइक में आकर बोलो, पसीने आ जाएंगे आदमी को, ध्यान रखना। ऐसे तो बोलने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, लेकिन माइक पर जब बोला जाता है तो थोड़ा कठिन काम हुआ करता है। भीतर से घबराहट भी हुआ करती है, पैर भी कांपा करते हैं, शब्दों का संकलन करना पड़ता है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। अरे मैं कहता हूं कि आनंद, जितने प्यार से तू संचालन में बोल रहा है, इतने प्यार से घर में बोल तो तेरा घर स्वर्ग होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। यहां तक माताएं बहनें, वहां बहन को बहन नहीं कहना, ध्यान रखना। मान्यवर, आदमी बहुत बोलता है। वाणी का यज्ञ करो, वाणी का अनुष्ठान करो, सोच समझ कर बोलो, तोल मोल कर बोलो। जब भी बोलो बड़ा अच्छा बोलो, ध्यान रखना। ये वही लीलावती हमारे मुख के अंदर बैठी है, इशारा लीला यही कराती है, ध्यान रखना है। ये जुबान ही सब कुछ कराती है। ये जुबान वो जुबान है, यदि संभल के बोलो तो वीणा की झनकार बन जाया करती है, और संभल के सोच समझ के नहीं बोला तो वाणों की टनकार बन जाया करती है, ध्यान रखना। वाणी पत्थर भी है, वाणी ईंट भी है। आदमी कहता है ना कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।